किए जाते हैं। आइए देखते हैं अलंकार। पहले हम अलंकार शब्द की ही बात करते हैं। अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण या गहना। तो आभूषण से क्या होता है, स्त्री जब भी कोई आभूषण धारण करती है तो उसकी सौंदर्य में वृद्धि होती है। तो काव्य में भी सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो उन अलंकारों की वजह से काव्य में सौंदर्य बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अलंकार है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। अलम का अर्थ यहाँ पर आभूषण और कार का अर्थ यहाँ पर है सुसज्जित करने वाला। तो जिस प्रकार एक नारी अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण धारण करती है, उसी प्रकार काव्य को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अब ये काव्य को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन किस आधार पर काव्य का सौंदर्य बढ़ाया जाता है, तो हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। आचार्य दंडी ने यहाँ कहा भी है, काव्य शोभाकराण धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। तो अलंकार के इसी आधार पर दो भेद होते हैं। अलंकार द्वारा काव्य में चमत्कार प्रदर्शन या तो शब्द के द्वारा होता है या अर्थ के द्वारा होता है। जब चमत्कार प्रदर्शन शब्द के द्वारा होता है तो वह शब्दालंकार कहलाता है, और यदि वह शब्द के अर्थ पर आधारित होता है तो वहाँ अर्थालंकार कहलाता है। तो यहाँ पर दो प्रमुख भेद हो गए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब बात करते हैं हम शब्दा अलंकार। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द धन अलंकार। तो जब काव्य में चमत्कार शब्द पर आधारित होता है तो वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। जैसे मैं उदाहरण देखती हूँ यहाँ पर, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय। तो यहाँ पर देखा है कनक शब्द दो बार आया है, तो लेकिन दोनों बार इसका अर्थ भिन्न है। जब शब्द अलंकार में हम उस शब्द को बदल के उसका पर्यायवाची शब्द रख देते हैं या समानार्थी शब्द रख देते हैं तो वह चमत्कार समाप्त हो जाता है। हम बात करते हैं हम अर्थालंकार की। जब काव्य में चमत्कार शब्द के अर्थ पर आधारित होता है तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। तो ये अर्थालंकार का उदाहरण है। तो सबसे पहले हम शब्दालंकार के अंतर्गत कुछ अलंकारों का अध्ययन करते हैं। तो पहला जो अलंकार है वो हमारा है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और प्रास। तो अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण, तो बार बार वर्ण आना। इस अलंकार में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है और आवृत्ति का अर्थ है एक से अधिक बार होना। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि त वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। और दूसरा उदाहरण देख लेते हैं हम, मुदित महीपति मंदिर आए। तो यहाँ पर कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है, म वर्ण की आवृत्ति हो रही है। सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो यहाँ पर देखेंगे हम सवर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अब वर्णों की आवृत्ति कितनी बार होती है, कैसे होती है, तो इसके आधार पर अनुप्रास अलंकार के भी कई भेद हैं। तो आइए देखते हैं कि ये भेद कौन कौन से हैं। अनुप्रास के भेद, सबसे पहला भेद है छेक अनुप्रास अलंकार। छेक का अर्थ है यहाँ पर वाक चातुर्य। तो अनुप्रास के इस भेद में वर्णों की आवृत्ति सिर्फ एक बार ही होती है, अर्थात कोई भी वर्ण दो बार आता है। आवृत्ति का मतलब ही दो बार है, तो दो बार आता है। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी, तो यहाँ पर क वर्ण दो बार आ रहा है। भयंकर भारी में भ वर्ण दो बार आ रहा है, तो छेकानुप्रास अलंकार। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती है। तो यहाँ पर क वर्ण कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, छेकानुप्रास अलंकार। अब बात करते हैं हम वृत्त्यानुप्रास अलंकार। जहाँ वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती हो, वहाँ पर छेकानुप्रास में दो बार आ रहा था वर्ण, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक बार आएगा, तो वहाँ पर कौन सा होगा, वृत्त्यानुप्रास। विरति विवेक विमल विज्ञानी। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर व वर्ण की आवृत्ति
कितनी बार हो रही है? बहुत ज़्यादा बार हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा हमारा? वृत्यानुप्रास अलंकार। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो यहाँ पर कौन से वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है? च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो ये कौन सा अलंकार है? ये वृत्यानुप्रास अलंकार है। अब श्रुत्यानुप्रास अलंकार। मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति इस अलंकार में होती है। अब मुख के भी बहुत सारे उच्चारण स्थान होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये इनके अलग अलग उच्चारण स्थान हैं। तो यहाँ पर देखते हैं उदाहरण। दिनांत था, थे दिननाथ डूबते। तो यहाँ पर त वर्ग के देखो आ रहे हैं वर्ण, त है, द है और न है और थ है। यहाँ पर द है, न है, थ है। तो ये त वर्ग के वर्ण इसमें ज़्यादा आ रहे हैं। तो त वर्ग के जो वर्ण हैं वो द्वंद्व ध्वनि से संबंधित हैं। तो यहाँ पर दंत्य ध्वनि त, थ, द, ध, न के अनेक वर्णों की आवृत्ति होती है। तो ऐसे ही किसी भी वर्ग के वर्ण जब बहुत सारे आए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। अंत्यानुप्रास अलंकार। जहाँ कविता के चरण के अंत में तुक मिलती है वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। पद के अंत में एक ही वर्ण या एक ही स्वर की साम्य मूलक आवृत्ति होती है। गुरुपद मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तो यहाँ पर देखिए चरणों के अंत में तुक मिल रही है। रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर बचन न जाए। तो यहाँ पर आई, यहाँ पर जाई। तो चरणों में यहाँ पर क्या मिल रही है? तुक मिल रही है। तो ये कौन सा अलंकार है? ये अंत्यानुप्रास अलंकार है। अब बात करते हैं हम लाटानुप्रास अलंकार की। किसी काव्य में शब्द या वाक्य खंड एक से अधिक बार प्रयुक्त हो। वहाँ पे वर्ण आ रहे थे लेकिन यहाँ पर पूरा एक शब्द या एक पूरा वाक्य खंड एक से अधिक बार आएगा, लेकिन अन्वय करने पर उनका अर्थ क्या होगा? भिन्न होगा। तो वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होगा। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसके हृदय में राम है उसके यहाँ पर विपत्ति नहीं हो सकती, उसको सुमंगल ही सुमंगल है। लेकिन राम हृदय जाके नहीं, जिसके हृदय में राम नहीं है उसको विपत्ति ही विपत्ति है, सुमंगल नहीं है। तो यहाँ पर एक अल्प विराम से ही अंतर हो गया। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। दोनों पंक्तियाँ एक सी है लेकिन दोनों के अर्थ यहाँ पर भिन्न भिन्न हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा अलंकार कहलाएगा? ये लाटानुप्रास अलंकार कहलाएगा। अब हम अगले आने वाले वीडियो में और भी अलंकारों की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।